हेलो एवरीवन, मैं प्रकृति अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौहान राजवंश से संबंधित वे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पिछले कई वर्षों से काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। तो एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे मेरे साथ रीड आउट करते जाएं, लास्ट तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 7 नंबर टॉपिक चौहान राजवंश, जो कि अजमेर, नाडोल, रणथंभौर, जालोर और हड़ौती के थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान द्वारा। नेक्स्ट, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली की किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? ऑप्शन है उदय सिंह है, कानड़ देव, वीरम देव, चाचिंग देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चाचिंग देव। नेक्स्ट, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली संस्कृत नाटक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक द्वारा जाबलीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहेब। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? इसका राइट हो जाएगा अजयराज चौहान ने। नेक्स्ट, मेनाल में सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका राइट हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? ऑप्शन है आमेर के भारमल, सेकंड है जैसलमेर के रावल हर्राय और थर्ड है रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा और फोर्थ है बीकानेर के राव कल्याणमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ और सेकंड है सोमेश्वर, थर्ड है पृथ्वीराज सेकंड और फोर्थ है पृथ्वीराज थर्ड। तो इसमें हमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद आया था पृथ्वीराज सेकंड और फिर सोमेश्वर और उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड। तो हमारा सही कालक्रम यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानाध्यापक 2018 में। ऑप्शन है विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और सारंगधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सारंगधर। नेक्स्ट, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड अजयराज और थर्ड अर्णोराज और फोर्थ विग्रहराज चतुर्थ। तो हमें इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा अजयराज, उसके बाद राजा था अर्णोराज, उसके बाद पृथ्वीराज फर्स्ट और लास्ट में विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? इसका राइट हो जाएगा 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? सो एवरीवन, इसका राइट हो जाएगा अजयराज। अजयराज चौहान था जिसने अजमेर शहर का संस्थापक कह सकते हैं या अजमेर शहर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले व्याख्या देखते हैं। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम तारागढ़ रखा। तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिटली और राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानड़ दे प्रबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधो सिंह है। नेक्स्ट, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बिसलपुर की जो स्थापना थी वो की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्बवास या केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के समय थे। कदम्बवास या केमवास पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को सिक्के किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंभौर की विजय के उपरांत जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो वो सौंपा था उल्गू खान के अधिकार में। उल्गू खान को दे दिया था रणथंभौर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्णोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया। और वह सेकंड ऑप्शन है, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। और थर्ड ऑप्शन है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और फोर्थ ऑप्शन है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो कि हमारे राइट आंसर हैं, यानी कि सही कथन है। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट है, सॉरी राइट नहीं है, वो हमारा गलत है, क्योंकि यह उनके बारे में सही विचार नहीं है। यह लिखा गया वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, यह राइट नहीं है। और हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका राइट हो जाएगा खजाइन उल फुतूह है। क्वेश्चन नंबर 26, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर मुहम्मद शाह को। देखिए गाइस, रणथंभौर के शासक हमीर ने मंगोल विद्रोही मीर मुहम्मद शाह के हरबू को अपने यहाँ आश्रय दे रखा था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा विजय प्राप्त की। और इस आक्रमण के कारण रणथंभौर में हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया, जिसे राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? इसका राइट हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के काल में। देखिए, अजमेर के शासक जिन्होंने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया तथा गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह या हमीर को परास्त किया। और सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान कवि उनके दरबार में थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। जानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि प्रदान की। विग्रहराज चतुर्थ ने हरि के लिए नाटक लिखा। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इनके काल में अजमेर साम्राज्य के विस्तार तथा सशक्तता के कारण इसका काल चौहान शासन का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसका राइट हो जाएगा 2 युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो हम देखते हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुआ। और त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। त्राइन वर्तमान में करनाल जिले हरियाणा में स्थित है। और इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। नेक्स्ट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जोधपुर का राठौड़, जो राइट है। और अजमेर का दिया हुआ है भाटी, जो कि सही नहीं है, अजमेर के चौहान है।
और थर्ड है जयपुर का कछवाहा वंश, यह भी सही है। और सिरोही का देवड़ा वंश, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अजमेर में चौहान राजवंश का शासन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन फर्स्ट है सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता था, राइट है। और सेकंड ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, यह भी राइट है। और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, यह भी राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि असत्य है और हमारा राइट आंसर है। देखते हैं, तारागढ़ के किले का निर्माण अज्जयराज ने करवाया और अज्जयराज ने 1113 ईस्वी में अज्जय मेरू अजमेर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानड़देव। कानड़देव जो कि अलाउद्दीन खिलजी की जो जालोर विजय हुई थी, जालोर का जो युद्ध हुआ था उसमें कानड़देव वहां का शासक था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि हमीर ने सुल्तान के 2 विद्रोहियों को शरण दी थी। तो देखते हैं, रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह एवं कहरबू को अपने यहाँ शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191-1192 के तराइन युद्धों में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहबुद्दीन गौरी ने लड़ना पड़ा? तो साहबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था, किसको लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय को। नेक्स्ट, रणथंभौर के हमीरदेव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका राइट हो जाएगा नुसरत खां। क्वेश्चन नंबर 35, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान। एक्सप्लेन देखते हैं गाइज। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हमीर के सेनापति रणमल तथा रत्तीपाल की विश्वासघात के कारण हमीर पराजित हुआ, जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी रंग देवी ने राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर किया। और हमीर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? जो कि सेकंड ग्रेड शिक्षक संस्कृत परीक्षा 2010 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्जयराज। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, तो इसका राइट हो जाएगा मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकंभरी शाखा से। नेक्स्ट, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1311 ईस्वी में। यह भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। एक्सप्लेन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर प्रथम आक्रमण 1308 ईस्वी में हुआ, जिसमें उसने सिवाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। वह सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा और उसका नाम खेराबाद रखा। और खिलजी ने 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया तथा एक दहिया राजपूत बिक्का की सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया। युद्ध के दौरान जालोर के शासक कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा जालोर में चौहान वंश का पतन हुआ। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार्दी देव। नेक्स्ट, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले व्याख्या देखते हैं। 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान ने स्पादलक्ष में चौहान राज्य की स्थापना की तथा अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। उसने सांबर झील का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है रणथंभौर, सेकंड है जालौर, थर्ड है चित्तौड़ और फोर्थ है सिवाना। तो इसमें राइट हो जाएगा, पहले आएगा रणथंभौर पे विजय की थी और उसके बाद चित्तौड़ पे विजय की थी और उसके बाद सिवाना में विजय प्राप्त की और उसके बाद अंत में जालौर पे विजय प्राप्त की। तो रणथंभौर पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में, सिवाना में 1308 ईस्वी में और अंतिम जालौर में 1311 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन। इसकी व्याख्या दी हुई है, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जाई के दुर्ग पर विजय के पश्चात रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, किंतु वह दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसके उपरांत जलालुद्दीन ने कहा, ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी थी जो कि पृथ्वीराज चौहान की माता थी। सो एवरीवन, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले एवरीवन, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।